सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज वो काम नहीं करना, समझ रहे कि नहीं? कि वो कहते मैंने भूख लगी हो जा रही, तेरा भला हो जा भूतड़ी। देखो जब मैं मुंह से बोलता हूं शैतान को भी चीड़ होती है, नहीं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं। क्या बोल के निकली अभी यहां से? वो खड़ी होके बता, पतरस भूख लग रही क्या तुझे? क्या बोल के गई वो भी? भूख लगी है, परोठे खाने चली हैं। सारे बोलो हालेलुया। कौन है ये? कौन है? यीशु। तारीफ करें यीशु मसीह की। हालेलुया। मतलब जो हम बोलते हैं वो सच बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? चोर पकड़ा जाता है कि नहीं? और कहती मैं नहीं बैठा, मैं तो रोटी खा के आनी है। क्योंकि शैतान को पता है, कहता सिर्फ इनको यही याद कराना है चर्च में। कहता है पादरी ने जड़े वचन बोले सी सारे भुल गए। भुल गए कि नहीं? एक चीज याद रहती, लंगर जेड़ा खाई। आय हाय हाय, पंजाबी बड़ी अच्छी लगती कभी कभी। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि हम लंगर को याद नहीं करेंगे, आज वचनों को याद रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये वचन का टाइम है, अपने हाथों को उठाओ। और ये वचन आपके घर का लंगर बढ़ाने वाला है। ये वचन आपकी रोटियों को बढ़ाने वाला है। ये वचन आपको चंगाई देने वाला है। ये वचन आपको शांति देने वाला है। ये वचन आपके घर में मिराकल करने वाला है। सुनना है कि नहीं? हाँ या ना? आज अपने फेथ को छोड़ा करो कि मैं वचन को सुनूंगी और आज आशीषित हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं बेढंगा विश्वासी नहीं बनूंगा। मैं जैसा पादरी कहेगा मैं करूंगा, जैसा बाइबल कहेगी मैं करूंगा। आज अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो परमेश्वर आपकी तरक्की कर रहा है। आज अपने फेथ को चौड़ा करो, आमीन बोलकर। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। वचन की सेवकाई में जाएंगे, हाथों को उठाओ और कहो मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूं। इब्रानियों 11:6 निकालें सब। आज मैं ऐसी बातें बताऊंगा आप गर्मी भूल जाएंगे आज। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, समझ में आ गया कि नहीं? बाइबल कितनों के पास नहीं है? हाथों को उठाऊं। बाइबल जो नहीं लेकर आते, बेढंगे विश्वासी। हालेलुया। अगली बार सब बाइबल लेकर आने वाले हैं, मुझे विश्वास है आप लोगों पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, किस बात को समझो। जब पादरी पूछता है, लोग पूछते हैं पादरी से, पादरी साहब मेरी तरक्की कहां है? मेरा बीज कहां गया? मेरा दशमांश कहां गया? हाँ पादरी साहब मेरी प्रार्थनाएं कहां गई? इतने टाइम से मैं यहां पर आ रहा हूं, क्या बना मेरा? जब पादरी पूछता है तब लोगों की सेहत पर असर नहीं पड़ता। पादरी पूछता है कई बार तेरी बाइबल कहां है? कह रहा घर विच रखिए, ना कदे पढ़िए, ना कदे पढ़िए, कपड़ा भी नहीं मारिया, औन जी रखी है जिवें तुसीं दित्ती सी। फिर भला कित्थे होएगा? समझ रहे कि नहीं? ब्लेसिंग कैसी आएगी? बाइबल जब आप लेकर आएंगे और प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी मिराकल मनी स्वर्ग से निकालने वाला है आज की रात यीशु मसीह के नाम में। आकाश के झरोखे खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ें, वचन पढ़ें। मेरी बात सुनो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा दे। आज मेरा विश्वास कमजोर नहीं रहेगा। आज के बाद अपने विश्वास को आज मजबूत करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन बोलकर विश्वास को चौड़ा कर लो आज। अपने फेथ को चौड़ा करो आज। अपने बैंक को चौड़ा करो आज। अपने बच्चों को पढ़ाई में चौड़ा करो आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको वचन के सुनने से आपको आशीर्वाद देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हाँ मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुने। विश्वास बिना, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। लिखा सब अपनी बाइबल के अंदर देखो, कह रहे और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बोलो आमीन। आमीन। बोलो परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर हमें आशीर्वाद मिले। आमीन। परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं उनको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मैंने इस लड़की को रोक दिया कि तू नहीं पढ़ेगी, मैं पढ़ूंगा आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज से तू नहीं पढ़ेगी वचन मेरे लिए, मैं खुद पढ़ूंगी यीशु मसीह के नाम में। कहूं मैं खुद पढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। कईयों को गंदी आदत पड़ी हुई है, हाँ जी पढ़ के सुनाना, अखा भी हैगी हैं, बहाने मार देने, बस तू ही सुना दे पढ़ के। आपको खुद पढ़ना है। आप खुद पढ़ोगे तो आपके खुद बैंक बैलेंस में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आप पढ़ के सुना दोबारा से। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह क्या है। लिखा? कह रहा है विश्वास करने वाले को विश्वास करना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है। सारे बोलो वो है, वो है, वो है। वो है। कौन कह रहा नहीं है? कह रहा है वो है। बोलो वो है। वो है, आपकी आवाज जितनी ऊंची होगी तो आपको नजर आने वाला है। बोलो वो है। वो है। यही तो विश्वास है। विश्वास को बाहर निकालना है। हाँ हाँ, उठ के बता कौन है? कह रहा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है, वो है कि नहीं? आपका आवाज जितना ऊंचा होगा उतना आपका विश्वास का लेवल बढ़ने लगेगा, बाहर आने लगेगा। सुनो मेरी बात, एक ध्यान से सुनो। अभी बाहर क्या है? एक चोर आकर खड़ा हो गया गेट के बाहर, और पति क्या कर रहा है? डर रहा है। पति कह रहा है भगवान बाहर जाके देख कौन है, भगवान बाहर जाके देख कौन है, चोर है बाहर, चोर है, भगवान देख तो सही, चोर है। डर रहा है। और भगवान क्या कह रही है? भगवान कह रही है और नहीं है, मैं 2 बार देख के आई, विश्वास कर। और डरपोक कर रहा है, नहीं नहीं बाहर खड़ा भी, मैंने देखा था उसको, देखा था मैंने, अभी देखा था उसको, वो है। डरा हुआ है, विश्वास कर रहा है वो कि चोर है। और पत्नी कह रही है कि मुझे दिख नहीं रहा, कोई नहीं है बाहर, विश्वास कर, मेरी बात पे विश्वास कर। पति कह रहा नहीं नहीं, अभी मैंने देखा किचन में घुसते चोर को। लेकिन याद रखना, आप अगर अपने घर को खुला छोड़कर आए हैं तो विश्वास रखना वो है, बचाने वाला है। आप चर्च में आए हैं कि नहीं? आप दूध पतीले पे रख के आए हैं कि नहीं? तो वो दूध को निकलने से बचाने वाला वो है। बोलो वो है। आपकी फैक्ट्री को चलाने वाला वो है। आपके बच्चों को पढ़ाई में इस साल फेल होने से बचाने वाला वो है। कौन पास कराएगा इस साल? वो है कि नहीं? तो बताते क्यों नहीं एक दूसरे को? बोलो वो है। अगर कैंसर की बीमारी आ गई, रिपोर्ट में आ गई है, शुगर आ गया है, यूरिक एसिड आ गया, थायराइड आ गया, कोई बीमारी आ गई है, आप अपने पेशेंट को मत डराओ, उसको विश्वास की बातें बताओ, उसको बोलो वो है, यीशु है, मुझे बचाने वाला जिंदा है। आपने पड़ोसी को बोलो मुझे बचाने वाला जिंदा है, मेरी रक्षा करने वाला जिंदा है, मेरा साथ देने वाला जिंदा है, मेरे साथ चलने वाला जिंदा है। कह रहा है मुझे कर्जे से बाहर निकालने वाला जिंदा है। अभी कौन कह रहा है कि तेरे पासपोर्ट पर वीजा नहीं लगेगा इस साल में? उसको बोलो वो है कि नहीं? उसको बोलो वो है। नहीं 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 नहीं, उनको नहीं, थोड़ा एक्शन भी देखा जाता है विश्वास का। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक्शन भी देखता है लोगों के। मुंह का एक्शन देखा जाता है, एक फेस इंप्रेशन देखा जाता है। इन दोनों से विश्वास से होता है। इसलिए कह रहा है कि आपके घर में अगर आप अपनी कार को चाबी लगाकर स्टार्ट कर कर बाहर कहीं दुकान पर छोड़ आए हो, या आप चर्च में छोड़ आए हो, चर्च में आ गए हो, या कहीं मेले में बाजार में कार में चाबी लगाकर छोड़ आए हो, तो उसी समय वहां से डरना नहीं, वहीं से चीखना और बताना अपने पड़ोसियों को वो है, कार में वो है। पड़ोसी की कार चोरी हो जाएगी, तुम्हारी नहीं होगी कार चोरी। क्यों? उसकी कार में चोर है, लेकिन तुम्हारी कार में आसमान का खुदा बैठा है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है कि नहीं? आज से कार लेकर जाना और मेरी बात को समझना। जब मैं प्रभु में नहीं था, तो मेरी बात सुनो, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं पहली बार चंडीगढ़ आया और एक होटल में रुका, और होटल में रुकते ही मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी नवी नवी मैंने नीचे खड़ी करी। रात को मैंने होटल लिया और हम 2 दोस्त जब नीचे उतरे और भूल गया गाड़ी में चाबी लगाकर। पुराने थे, नहीं जानते थे प्रभु को। और उस समय क्या हुआ, मेरे दोस्त ने ही बताया, लेकिन 2 पैक ज्यादा लगे हुए थे उस समय। नहीं जानता था, शराब पीता था, पहले नशे में था।
मेरे दोस्त ने कहा चाबी लगता है गाड़ी में रहेगी। मैं कहा हूं तन नहीं पी ली है यार, कोई गल नहीं, अगर चोर ले भी जाएगा कोई गल नहीं। मैं कहा लैन दे। मैं कोई नहीं, कोई चाबी नहीं है। और सुबह उठे तो हम विश्वास कर रहे हैं, नहीं गाड़ी खड़ी है। दोस्त कह रहा गाड़ी खड़ी नहीं है। मैंने कहा चुप, विश्वास कर, गाड़ी खड़ी है, सामने खड़ी है। मैंने कहा मुझे दिख रही है गाड़ी, मैंने फिल्मों में वो सीन देखे हैं, लेकिन हकीकत में मेरी आंखों के सामने ऐसा हो रहा था। नई गाड़ी मेरी काली स्कॉर्पियो चोरी होगी। मैंने कहा यही तो खड़ी थी, कहाँ गई? कह रहे यही तो थी, कहाँ गई? मैंने कहा कहाँ गई? कह रहे अरे यही, कह रहे नहीं है गाड़ी। मैंने कहा चुप कर, है खड़ी है। मैंने कहा मुझे दिख रही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन वो गाड़ी मुझे कभी नहीं मिली। लेकिन वो चोरी, वो नुकसान मुझे एक चीज दिला कर गया चंडीगढ़ के अंदर, कि मेरा यीशु मसीह मुझे मिल गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं कि आपको इस वचन को पढ़ना है और विश्वास करना है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है आपके लिए। कहता है कि वो है आपके दर्द में, वो है आपकी बीमारियों में, वो है आपके नुकसान में, वो है। अगर आप कोई भूल चूक कराए हो और आपको टेंशन होगी है, चिंता मत करो। अगर आप स्कूल से बच्चे को लेने के लिए नहीं गए तो याद रखना कि वो है। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बच्ची की स्कूल से बस आ रही थी और उस समय क्या हो गया, हम भूल गए दोनों पति पत्नी। और उस समय पत्नी बोली कि अब क्या होगा, मेरा बच्चा वहां खड़ा सड़क पर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने क्या टेंशन मत ले, वो है। हालेलुया। वो बस वाला खुद ही घर छोड़ के चला गया, लेकिन ऐसा है नहीं कि छोड़ के जाए, उसको इजाजत नहीं है। स्कूल वापस ले जाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि बाइबल इस बात को बोलती है कि बाइबल के नजदीक आने वाले को, कहता प्रार्थना करने वाले को, कहता कि जब आप कह रहा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। कहता है कि आप अगर विश्वास की बात मुंह से नहीं निकालते तो आप परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते, कभी भी कोई काम हल नहीं करा सकते। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि विश्वास करने वाले को, कहता है परमेश्वर के पास आने वाले को, बाइबल पढ़ने वाले को, चर्च आने वाले को, प्रार्थना करने वाले को विश्वास करना है, करना पड़ेगा। कहता है विश्वास की बातें बोलनी पड़ेंगी, फेथ को बाहर निकालना पड़ेगा, फेथ को चौड़ा करना पड़ेगा। कहता है विश्वास करना है। कहता है कि जो मैंने प्रार्थनाएं की हैं उसने सुन ली है, जो मैंने दुआ की है उसका उत्तर मिल गया है, मिलेगा, मिल गया है। ये विश्वास की बातें आपको मुंह से निकालनी है। बोलो हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं, हाँ या ना? जब आप ये बातें विश्वास की मुंह से निकालते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में कह रहा है कि आशीषें स्वर्ग से उतरने वाली हैं आज की रात। बोलो हालेलुया। कहता है अब्राहम का विश्वास गिना गया, धर्मी जन विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जिस दिन आपने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु मसीह है, और मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आपने बिन देखे प्रभु की बात पर, पादरियों की बातों पर और वचन पर विश्वास कर लिया है कि नहीं कि वो है, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखती बाइबल? फिर से पढ़। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ आगे। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। लिखा विश्वास करने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो मांगने वालों को, प्रेयर करने वालों को वो प्रतिफल देता है स्वर्ग से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। उनकी प्रार्थनाएं सुनने के बाद जब उत्तर नहीं मिलता तो लोग आजकल अपनी प्रार्थनाएं नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं करनी बंद कर दी हैं। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? कुछ लोगों का विश्वास इतना टूट गया प्रभु में आने के बाद, वो लोग सिर्फ पादरियों से प्रार्थना कराते हैं, वो लोग सिर्फ उनसे प्रार्थना कराते हैं कि जो ज्यादा अन्य भाषा बोल रहा होता है, वो लोग उनसे प्रार्थनाएं कराते हैं जो, लेकिन खुद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी प्रार्थनाओं पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको अपनी प्रार्थना पर विश्वास नहीं है, उनको अपना फेथ चौड़ा करना है। चौड़ा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं। आज से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन फेथ को छोड़ा करना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के साथ यही हुआ। अब्राहम को जब बच्चा नहीं हुआ, उसने अपनी पत्नी को कई बार कहा, उसने कहा सारा बच्चा हो जाएगा। 1 साल बच्चा दिया। उसकी पत्नी देख देख कर थक गई है, बोलती कहती अब मेरे से प्रार्थना ही नहीं होती, अब मेरे से मांगा नहीं जाता। कहती इतने साल हो गए, 27 साल पहले कहा था परमेश्वर ने, और अब मैं 90 की होने जा रही हूं। लेकिन हर साल पति क्या करता है बेचारा, पत्नियों को विश्वास दिलाता रहता है। पत्नियां जब शादी होकर आती हैं, पति को पूछती हैं हमारा मकान कब बनेगा, कब बनेगा। पति कहता अगले साल बन जाएगा, गच्चा देता रहता है। मकान कब बनेगा जी, पति बोलता है बन गया जी, बन गया, बस बन गया, बस अगले साल बन गया। उसको करता 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 90 साल का कर दिया, बूढ़ी कर दिया उसको, और बुढ़ापे में जाकर कह रहा है बच्चा हो जाएगा। और वो कहती तेरा दिमाग खराब है, तो मैं बूढ़ी हो गई हूं। अरे जवानी में तेरे किस्से सुनती आई, तेरे चुटकुले सुनती आई, तेरे मजाक को सुनती आई, तेरी बातों को सुनती आई, तेरी बात पर विश्वास करती आई। कह रही कितना धक्का देगा मुझे, कितना खींचेगा। कहते कि अब 90 ईयर्स की होगी हूं मैं, 90 ईयर्स की। और उसी समय अब्राहम ने कहा बात सुन सारा, तू मेरे खुदा पर हंसना मत, मेरी बातों को छोटा मत समझना, मेरे खुदा की बातों को, वचन को ढीला मत जानना। कह रहा है कि अरे 90 साल हो गए तो क्या हो गया। कह रहा अगर तू 100 की भी हो जाएगी तब भी कहूंगा कि मेरा खुदा है, बच्चा दे के रहेगा, वो है, वो जिंदा है। एक अच्छा विश्वासी वो कभी भी ये नहीं बोलेगा मुसीबतों में कि वो नहीं है, वो प्रार्थना नहीं सुनता। एक अच्छे विश्वासी की पहचान यही है कि उसका काम बने ना बने, लेकिन उसके मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं कि वो है, वो जिंदा है, आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और क्या हुआ कि विश्वास के साथ परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास देखा और सारा को गर्भवती कर दिया। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं, विश्वास की बात बता रहा हूं, फेथ की। एक बार क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुआ तो उस समय मेरे सास ससुर से और मम्मी डैडी से हमारी लड़ाई हो गया। आपस में लड़ाई क्या हो गया कि हमने मसीह को जान लिया है, मसीह में आ गए हैं, और दोनों परिवारों में फूट पड़ गया और हमें घर से निकाल दिया गया। और उन्होंने एक लेटर लिखकर सबको साइन करके दे दिया, अखबार में भी दे दिया, लोगों को फोन भी कर दिया कि कोई भी रिश्तेदार अगर इनको अपने घर में घुसाए तो हम इनके साथ नहीं है, हम उसके रिश्तेदार नहीं है, हम आपके साथ नाता तोड़ देंगे। हमें किसी ने पनाह नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को विश्वास के साथ लेकर चलता रहा। मैंने कहा विश्वास कर, मैं अगर कमाता नहीं हूं, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्वास कर, वो है, वो यीशु है। मैंने कहा एक रात भी हमें भूखा नहीं मरने देगा, एक रात भी हमें आशीषों के बिना नहीं रहने देगा, तो विश्वास कर। मेरी पत्नी बोली कि मैं तो ऊंचे खानदान की हूं और मैं तो कभी नीचे नहीं सोई। मैंने उसको 3 महीने बिना बेड के सुलाया। मुझे मालूम है कि जब मैंने सेवा स्टार्ट किया, पास्टर बना, मुझे त्याग करना पड़ा और मुझे घर से निकाल दिया, और मैं 10-10 लोगों में 2-2 लोगों के घर जाता और प्रार्थना ही करता। और उसके बाद कि मेरी पत्नी बोलती है कि हम तो बेड के बिना कभी नहीं सोए, मैं तो मंत्री के खानदान की हूं। मैंने कहा होगी लेकिन बोलती है, कह रही क्या तुम्हारा खुदा दे नहीं सकता, क्या करते हो। मैंने कहा सुन, खुदा सब कुछ कर सकता है। जब खुदा की बात आ गई, मैंने कहा उठा के ला अपनी चटाई, चल चटाई बिछा। और चटाई बिछाई और मैंने फोन किया प्रभु को। मैंने कहा प्रभु मेरी पत्नी को बेड दे, 3 महीने हो गए हम नीचे सोते हुए। मेरे प्रभु ने कहा ठीक है बेटे, बस 2 दिन का इंतजार कर, तीसरे दिन मैं बेड लेकर आ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैंने प्रार्थनाएं करके अपनी पत्नी का विश्वास बढ़ाया है, फेथ को चौड़ा किया है। बहुत लोगों का विश्वासी है लेकिन फेथ चौड़ा नहीं है। चर्च में जाते हैं लेकिन फेथ नहीं है अंदर, फेथ को निकालना पड़ता है। बोलो हाँ। और क्या हुआ, मैंने कहा चटाई लेकर आ और बैठ मेरे साथ दुआ में, और मैं तुझे दिखाता हूं अपना फेथ, और मैं दिखाता हूं कि अपने खुदा का फेथ, कि वो मेरे पे फेथ करता है। और आज ये प्रार्थना रंग लेकर आएगी। और मैंने दुआ किया बैठकर, और मैंने कहा प्रभु तू जानता है। और मेरी पत्नी हंस रही थी उस समय, कह रही थी 3 महीने और हो गए, 3 महीने और सुला लो।
नीचे सो जाएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम चिंता ना करो। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो ये फेथ दिखाई देगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी मेरे बैंक में बैलेंस नहीं था, हम रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अचानक क्या हुआ कि मैंने जब प्रार्थना किया तो एक विश्वासी का फोन आया और वो बोलता है पादरी साहब, कहता जी मेरे साथ एक मुसीबत हो गई है। मैंने कहा क्या? कहता जी मैं बेड पे लेटता हूँ, यूं घूमता है बेड। मैंने कहा अच्छा? कह रहा मैंने कहा खाट पे लेट जा। कह रहा मैं खाट पे लेटता हूँ। कह रहा वो तब भी घूम रहा है। मैंने कहा अच्छा चल तेरे घर में फोल्डिंग है? कहता हाँ है। मैंने कहा फोल्डिंग पे लेट के दिखा। फोल्डिंग पे लेटता, कहता यूं घूम, कह रहा फोल्ड भी घूम रहा पादरी साहब। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा ऐसे कर नीचे लेट जा। और थोड़ी देर में खबर आई, कहता अरे ये 5-5 लाख रुपए के बेड लाके घर में रख दिए, इनका क्या फायदा, नींद नहीं आती। कह रहा नीचे लेटा, कहता इतना बढ़िया नींद आया, कहता आराम से सो रहा हूं। और उसी समय पवित्र आत्मा की आवाज मुझे आई और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल बेड तान कर। मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसे पादरी मांगते नहीं है। प्रभु ने बोला इसको बोल परमेश्वर के काम के लिए बैठ दे। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। और इसी समय मैं जिद करके बैठ गया। मैंने उसको बोला बात सुन। मैंने कह रहा इस बेड का क्या करूं जी, इस फोल्डिंग का चारपाई का क्या करूं जी। कहता नींद नहीं आती, कहता है तो बेकार है, कहता है तो मेरे पूरे कुंबे के साथ ऐसे हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा कोई नहीं, किसी गरीब को दे दे यार, दान कर दे, कबाड़ी वो बेच दे जाके जा। और क्या हो गया कि वो गलती से मेरे घर आ गया चाय पीने के लिए और आंख में आंसू आ गए उसके और बोलने लगा, बोलता पादरी साहब आप कहां सोते हो? कहता नीचे। कहता पादरी साहब बिना खर्चे के बेड आपके घर में आएगा आज की रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कौन है ये? मेरी पत्नी का फेथ चौड़ा हो गया। फेथ चौड़ा हुआ कि नहीं? अरे हम जब प्रार्थना नहीं करते फेथ कहां से आएगा? क्यों किसी ने आपके मनोबल को डाउन कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस साल आपका काम नहीं बना है, फेथ रखना, अगले साल जरूर बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता इस साल नहीं बना, अगले साल बनेगा। अगर फेथ नहीं है आपको, मेरे साथ बैठना आज रात प्रार्थना में, मैं आपका फेथ चौड़ा कराऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अपनी चटाई उठाकर मेरे साथ बैठना आज रात प्रार्थना में। परमेश्वर का आत्मा बोला कहता कि मैं आपके फेथ को चौड़ा करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जो हम मांगते हैं जब हमें वो मिलता है तब हमारा फेथ चौड़ा होता है कि नहीं? तो उसी समय क्या हो गया, आदत पड़ गया है। फिर उसके बाद पहले मेरी पत्नी बोलती थी अच्छा ये चीज नहीं है, मैं अपनी माँ को बोल दूं। मैंने कहा चुप कर, तेरी माँ से हम कुछ नहीं मांगेंगे, तेरे बाप से हम कुछ नहीं लेंगे, ना अपने डैडी से ना अपनी मम्मी से लेंगे, किसी से नहीं मांगेंगे। हमें विश्वास है वो है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो वो है। अपने पड़ोसियों को बोलो वो है। अब मैं तेरे से उधारे पैसे नहीं मांगूंगा। बोलो हालेलुया। बोलो वो है। और कह रहा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है। वो बब्बर शेर की तरह दहाड़ मार रहा है और आपको कह रहा है जो विश्वास करेंगे उनको मैं नजर आऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा है विश्वास से मांगने वालों को वो प्रतिफल देता है। बाइबल बोलती है, लिखा कि नहीं? फिर से पढ़ इनको बता। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वासी से नून उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को सुनो कि नूह ने जब जहाज बनाया वो विश्वास से बनाया। उसने अपने घराने को बचाया, विश्वास से बचाया। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा हो गया है, लोन हो गया है, नहीं उतर रहा, बीमारी आ गई है, समस्याएं आ गई हैं, लेकिन बाइबल एक बात बोलती है, कहता है बिना फेथ के कोई भी बचने वाला नहीं है। अगर आप फेथ करेंगे, नूह ने फेथ किया और पूरे घराने को बचाया, उसके लोगों ने फेथ नहीं किया। यीशु के वचनों पर अगर जो आज विश्वास कर रहा है, आज मैं कह रहा हूं कि वो हर एक नुकसान से बचाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी से बचाया जा रहा है और छुड़ाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कि उसके बाद क्या हुआ? कह रहा है कि मसीह के वचन को सुनने से विश्वास आता है। किसके सुनने से विश्वास आता है?
कह रहे मसीह के वचन को सुनने से विश्वास आता है। जब आप मसीह के वचन को सुनते हैं, जितने लोग आज बाइबल पढ़ने वाले हैं उनके विश्वास 2 गुना चौड़े होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। जो मसीह के कलाम को सुनते हैं और पढ़ते हैं उनकी लाइफ में तरक्की हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊपर रख सोफे को, सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो और कहो कि आज से मैं विश्वास करता हूं। आज विश्वास कैसे आएगा? कह रहे मसीह के वचन के सुनने से विश्वास आता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? मेरी पत्नी ने विश्वास कर लिया कि प्रार्थनाएं उत्तर जरूर देकर जाती हैं। बोलो हालेलुया। अगर आज आपको कहीं घटी लग रही है, अगर आपको कहीं समस्याएं लग रही हैं, मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जितने कलाम को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, आज फिर से वो अपने हाथों में एक बड़ी बरकत को देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? फिर से पढ़ो, ध्यान से देखो। क्लियर बोलती है बाइबल, कह रहा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? मेरी पत्नी फिर आई मेरे पास और मुझे बोलती है, विश्वास की बात बता रहा हूं, जो इस गवाही को सुन रहे हैं उनका फेथ चौड़ा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी पत्नी ने कहा, कहती ठीक है, आपकी प्रार्थना से जब बेड आ गया, कहती साढ़े घर विच फ्रिज भी नहीं हैगा, कहती ठंडा पानी पी ले, गर्मी ज्यादा है, कहती खुदा को बोलो फ्रिज दे दें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उठा अपनी चटाई और आजा बैठ प्रार्थना में। और मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर मेरे घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज दो। और सुनो 10 मिनट बाद क्या हुआ कि उसके 10 मिनट बाद, नहीं नीचे रख, मेरे को नहीं चाहिए। 10 मिनट बाद क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा ने मिराइकल किया। बोलो हालेलुया। 10 मिनट के बाद, आप टोटल 10 मिनट्स, कितने लोग विश्वास करते हैं इस गवाही पर? सिर्फ टोटल 10 मिनट्स के बाद ही एक टेम्पो आया बाहर और आकर कहने लगा, बोलता है बजिंदर सिंह का घर यही है? मेरी पत्नी ने कहा हाँ यही है। कह रहे उनका बिल है। मैंने कहा 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये कौन सा बिल ले आया भाई साहब? कह रहे बिल है। मैंने कहा कौन सा बिल है? कहता जी मेरी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, पत्नी आके कह रही अरे प्रभु ने तो सुन ली। कहते हैं हम आपने तो फ्रिज के लिए दुआ की थी, टेम्पो में तो फ्रिज भी आ गई, वॉशिंग मशीन भी आ गई। हालेलुया। और जैसे ही हम दौड़ कर गए लेने के लिए, हमने कहा किसने दिया, किसने दिया? कह रहे पता नहीं किसी ने। कहता है आपके घर में फ्रिज और मशीन ये आपकी है। जब हम उतारने लगे तो नीचे से एक और ड्राइवर उतरा, उसी समय हमें फ्रिज उतारा, बड़ा खुश हो गया। फिर फटाफट मैं क्या वॉशिंग मशीन भी उतार ले, जैसे झप्पी पाने लगा वॉशिंग मशीन में। वो बोलता करा नहीं ये आपका नहीं है, ये पड़ोसियों का है। मैंने कहा कच्चा लालच कर लिया लगता है। नहीं, पत्नी बोली, कह रही प्रार्थना किया था, गलती कर दी। कह रही एक साथ मांग लेते, फ्रिज भी मांगा था, वॉशिंग मशीन भी आ जानी थी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी पत्नी का फेस चौड़ा हुआ उस दिन कि मेरा पति जो दुआ करता है वो होता ही होता है। तो याद रखना, आज मैं दुआ करूंगा, मेरे आज बेटे बेटियां और आज मेरे विश्वासी याद रखें, आपके घर में वो चीज आएगी आएगी। आमीन बोलकर अपने फेथ को चौड़ा कर लो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात को कि फेथ को बाहर निकालना है। बाहर कहां निकालना है? बाहर निकालना है। लेकिन विश्वास सुनने से आएगा। किससे आएगा? मसीह के वचनों को सुनने से विश्वास आता है। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आप प्रभु के कलाम को सुने। नुआमी के जीवन से हम देखते हैं, नुआमी को कितने लोग जानते हैं? नुआमी को जब हम नुआमी के बारे में पढ़ते हैं तो नुआमी के बारे में देखते हैं कि नुआमी जब घर छोड़कर चली गई, किसके कारण? कि उसके देश में अकाल पड़ गया। और उस समय हुआ क्या कि नुआमी को फिर से एक खबर आई, किसी ने आकर उसको गवाही दी कि इजराइल के खुदा ने इजराइल के अंदर से अकाल को हटा दिया है और उस देश को बड़ी बरकत दी है और हम भी आज वापस जा सकते हैं इजराइल के अंदर। मतलब कि उसने विश्वास कर लिया। सुनना पड़ता है। मतलब कि अगर आज कोई पाप में है, अगर कोई आज
अपना जीवन खराब कर रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, तो आपको क्या करना है? यू टर्न मारना है। यू टर्न मारना है कि नहीं? कितने लोगों को यू टर्न लेना है अपनी गाड़ी को? अपने हाथों को उठाओ। यू टर्न कितने लोगों को लेना है? कहता जब आप पश्चाताप करते हैं तो अपनी गाड़ी को यू टर्न मारते हैं। यू टर्न मारते हैं कि नहीं? यू टर्न लेना है। यहां एक पति पत्नी जब जा रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? पति जब गाड़ी लेके जा रहा होता है तो पत्नी को बोल रहा होता है हम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। पत्नी बोल रही होती है ओ नहीं नहीं अपा गलत जा रहे हैं, अपा गलत जा रहे हैं, तुसी गलत गड्डी मोड़ ली है, गलत जा रहे हैं। पति कहता चुप कर, तेनू पता है डेली आंदा जांदा, तेनू पता? कहती नहीं नहीं अपा गलत जा रहे हैं। पति मानता नहीं है। जब सामने सड़क पर लिखा जाता है कि ये सड़क आगे से बंद है तो पति बोलता है सॉरी मिस्टेक हो गया। वाइफ को बोलता है यू टर्न मारता है। मारता है कि नहीं? मारता है कि नहीं? हाँ या ना? कहता कि अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही, अगर आप पाप में, अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है यू टर्न मार लो, फिर से आपकी प्रमोशन होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। एक हैंकी दे मेरे को, सारे बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में आशीषों को देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों को अपनी गाड़ी को यू टर्न मारना है? अपने हाथों को उठाओ और मुझे बताओ। ध्यान से सुनना, वो लोग कभी भी आशीष नहीं पाते जो लोग यू टर्न नहीं मारते अपनी लाइफ में। परमेश्वर चाहता है कि आप मुड़े। जब आप मुड़ते हैं, पाप से तौबा करते हैं, मुड़कर आना पड़ेगा। आज परमेश्वर का वचन आपको क्यों सुनाया जा रहा है? वो परमेश्वर का वचन आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि आप अगर पाप में जीवन जी रहे हैं, अगर आप गलत लाइन में चल रहे हैं, अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं, अगर आप किसी पाप में खोए हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुड़ आओ। अगर आपने प्रभु को छोड़ दिया है किसी कारणवश, पैसे की घटी के कारण, कि शायद परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना या आपको चंगाई नहीं मिला, आपने छोड़ दिया प्रभु को, मैं कह रहा हूं यू टर्न मारो। परमेश्वर भी आपके लिए यू टर्न मारने वाला आज यीशु के नाम में। आज आपका फेथ परमेश्वर को यू टर्न मरवाने वाला है। हालेलुया। आप अपने फेथ को बाहर निकालो। पवित्र आत्मा स्वर्ग से यू टर्न लेने वाला धरती पर यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को लेना आज यू टर्न? अपने पड़ोसी को बोलो यू टर्न मार, तेरी तरक्की आएगी। बोलो हालेलुया। हम देखते हैं कई बार परमेश्वर जानवरों का इस्तेमाल करता है लोगों को समझाने के लिए। बहुत बार बोला लेकिन लोग मानते नहीं है। बिलाम के बारे में सुनते हैं, भविष्यता के बारे में जा रहा था बिलाम, लेकिन उस समय क्या हुआ कि बिलाम जो है वो भविष्यवाणी करने जा रहा था 2 पैसों के लिए, इजराइल को शराब देने के लिए जा रहा था। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि परमेश्वर ने उसको कई बार रोका, लेकिन वो रुका नहीं। जिस गदी पर वो बैठा था उस गदी ने उसको पटक कर मारा और बोलती है मैं आगे नहीं जाऊंगी। कह रहे तू गलत जा रहा है, यू टर्न ले रही हूं मैं, यू टर्न। गदी कह रही है मैं यू टर्न ले रही हूं, इंसान यू टर्न नहीं ले रहा है। कितनी बड़ी बात है। गदी कह रही ना ना मैं नहीं जाऊंगी आगे। उसने गदी को डंडे मारे, चल मेरे साथ। गदी कहती 2 डंडे और मार ले, मैं तो यू टर्न ले रही हूं। कहती आगे खाई, आगे मौत का कुआं है। कहता कौन है आगे? गदी की आंखें खोल दी परमेश्वर ने। कहती आगे एक स्वरदूत खड़ा है तलवार लिए, और उसी समय क्या हो गया, एक गधी की वजह इनकार करेगा। ना ना मैं कभी भी तेरा इनकार नहीं करने लगा, झूठ मार रहा है। आज विश्वासियों को बोलते हैं कि बहन जी आप गलत प्रार्थना कर रहे हो, तेनू ज्यादा पता पादरी। नहीं नहीं बहन जी दशवांश ऐसे नहीं देते, ऐसे देते हैं। ना ना तेनू ज्यादा पता है पादरी। बहन जी एक संडे भी आप चर्च नहीं आओगे तो आपकी बरकत रुक जाएगी। ना ना तेनू ज्यादा पता पादरी, ਆਪਾਂ भी बाइबल पढ़ते हैं, सानू भी ज्ञान हैगा। लेकिन यू टर्न मारना है पादरी की बात सुन के। यहां पर वचन जो आज्ञाएं दे रहा है, अगर आप उसको सुनकर यू टर्न मार रहे हो, मेरा परमेश्वर आज आपके लिए यू टर्न मारने वाला, आपको आशीष देने के लिए, आपको हर एक आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए यू टर्न मारेगा आज, बरकतें देने के लिए यू टर्न मारेगा आज, मिराकल करने के लिए यू टर्न मारेगा आज। लेकिन जितने अपने मुंह से, अपने मन से, अपने विचारों से यू टर्न मार रहे हैं, मन फिराओ आज, पाप से मन फिराओ। मेरा परमेश्वर मुंह खोलकर आपको आशीर्वाद देने वाला यीशु मसीह के नाम में। पतरस के साथ क्या हुआ? पतरस के साथ यही हुआ कि पतरस जब मुर्गा 3 बार बांग दिया, उसके बाद क्या हो गया कि पतरस को याद आया
कहता ओ बेटे, कहता प्रभु ने सही कहा था कि तू 3 बार झूठ बोलेगा। और मुर्गे की बांग से उसको एहसास हुआ है, बिलाम को गधी की आवाज से एहसास हुआ है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने किसी को मोड़ने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए अगर गधे का इस्तेमाल कर सकता है, अगर मुर्गे का इस्तेमाल कर सकता है, तो याद रखना आज किसी पापी को, आज इस पादरी को इस्तेमाल कर सकता है आपको यू टर्न मरवाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको पाप से आजाद करने के लिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपको आशीष देने के लिए इस पादरी का इस्तेमाल करेगा। आज बरकत लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वो बरकत ले रहे हैं। अपने फेथ को छोड़ा करो, आमीन बोलकर आज। आमेन। जितने चीख रहे हैं वो उनका फेथ चौड़ा हो रहा है। आमेन। आज उनके घर में बिजनेस चौड़े होंगे जो आमीन बोल रहे हैं। आमेन। लेकिन मुझे आमीन थोड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं लग रहा है। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू यहां है, परमेश्वर तू जा, परमेश्वर तू यहां है, तू मेरे पास है। ये पवित्र आत्मा है और आपको छुएगा। अपने हाथों को उठाओ और आज 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो। आज कहो कि परमेश्वर तू यहां पर है। फिर से पढ़ो इस वचन को और सुनो ध्यान से। हाँ हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि विश्वास करना चाहिए चर्च में आने वाले को। बाइबल फिर से कह रही है कि विश्वास करना चाहिए बाइबल पढ़ने वाले को। बाइबल कह रही है विश्वास करना चाहिए प्रार्थना में बैठने वाले को कि आप जो मांग रहे हैं उस बात का प्रतिफल आज रात आज मिलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमेन। आपको विश्वास है कि नहीं? अपने फेथ को बाहर निकालो, आमीन बोलकर। आमेन। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको विश्वास करना है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? सिर्फ वचन को सुनकर इस बात पर विश्वास कर लिया कि मेरा पिता मुझे माफ कर देगा। आज ये बात कह रहा हूं कि जितने भी गलती कर रहे हैं, अगर आप पाप का जीवन जी रहे हैं, अगर आपने ये पाप किया कि आप प्रार्थना करना बंद कर दिया है, तो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास करके उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस मुड़ाओ, वापस यू टर्न ले लो। परमेश्वर फिर से आपको सही रास्ता दिखाने के लिए जा रहा है। आपकी प्रमोशन का, आपकी हीलिंग होने जा रही है आज की रात यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप अपनी आशीषों में नई तरक्कियां देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक स्टोरी बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, जितने लोग विश्वास करते हैं कि पतरस जब नाव में जा रहा था तो वो यीशु मसीह को देखकर उसने अपने फेथ को चौड़ा किया। उसने यीशु मसीह को देखकर अपने फेथ को चौड़ा किया। बोलता मैं भी पानी पर चलूंगा। उसने फेथ को चौड़ा किया और पानी पर चला। उसके फेथ ने ही उसको पानी में डूबने से बचाया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने फेथ को चौड़ा करते हो तो परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस को चौड़ा करने के लिए जा रहा है, आपके बच्चों को चौड़ा करने के लिए जा रहा है। और अगर आप डूब रहे हैं बीमारियों में या कर्जे में, तो आपका फेथ ही आपको बचाने के लिए जा रहा है। लेकिन फेथ है क्या? फेथ